गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड द सेकंड वन इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इससे पहले हम और आप तीन प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उसका अध्ययन कर चुके थे। असर्टिव सेंटेंस पढ़ चुके थे, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे, इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे। चौथा सेंटेंस जो हम और आप पढ़ेंगे वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं इच्छाबोधक वाक्य। इच्छाबोधक वाक्य बोलते हैं इसको, ठीक है, इच्छाबोधक वाक्य। देखिए समझ लीजिए, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारे वे वाक्य होते हैं जिनमें हम किसी को आशीर्वाद, शाप या किसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वह हमारे इच्छाबोधक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो डेफिनेशन लिखिए और उसको क्लियर करिए एग्जाम्पल के साथ। देखिए क्या है, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द हर्टी डिजायर और विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए क्लियर कर लीजिए। वह वाक्य जिनमें आशीर्वाद, शाप या ईश्वर से प्रार्थना का बोध हो उसे इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, वह वाक्य जिनमें आशीर्वाद, शाप या ईश्वर से प्रार्थना का बोध हो उसे इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आशीर्वाद। ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो। ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो। इनकी एक पहचान और होती है, जैसे कि मे से स्टार्ट होते हैं ये सेंटेंस, मे से। तो मे, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, तो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। या ईश्वर करे, ईश्वर तुम्हें वफादार साथी प्रदान करे। ईश्वर तुम्हें वफादार साथी प्रदान करे, तो मे गॉड ब्लेस यू विद अ फेथफुल पार्टनर। मे गॉड ब्लेस विद यू फेथफुल पार्टनर। और ये हो गया हमारे आशीर्वाद और प्रार्थना। जैसे हम एक सेंटेंस देख लेते हैं कि तुम नरक में जाओ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मे यू गो टू हेल। मे यू गो टू हेल। आशीर्वाद, शाप या ईश्वर से प्रार्थना का जिनमें बोध होता है वह हमारे इच्छा बोधक या ऑपरेटिव सेंटेंस माने जाते हैं। ठीक है,
इसके बाद हम और आप चलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ। देखिए, आई होप कि आप ये अच्छे से लिख लिया होगा और अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयबोधक वाक्य। विस्मयबोधक वाक्य, इसको समझने की कोशिश करिए बच्चों। देखिए, वह वाक्य जो हृदय की आकस्मिक उत्पन्न होने वाली भावनाओं को, चाहे सुख हो चाहे दुख हो या किसी भी प्रकार की भावना जो अचानक हमारे हृदय में उत्पन्न होती है, उन्हें विस्मय हो जाना, एक तरह से शॉक्ड हो जाना, विस्मय हो जाना, उन्हें हम विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। या द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द हर्ट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वह वाक्य जिनमें हमें क्या, वह वाक्य जिनमें हम महसूस करें कि हृदय में उत्पन्न होने वाली जो भावना है वो आकस्मिक उत्पन्न हो रही हैं, तो उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। देखिए, द सेंटेंस that expresses the strong feeling of the heart is called exclamatory sentence। जैसे, वह वाक्य जिसमें सुख दुख की भावना का बोध हो, उसे विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए कि जैसे हम कहते हैं सुख यानी खुशी उत्पन्न हो, आहा आहा हम मैच जीत गए। अब आप एकदम कल्पना करिए कि जब भी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, मैच देख रहे होते हैं और बड़ा ही थ्रिलर हो मैच में कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्लाइमैक्स बना हो, और एकदम से अगर हमारी टीम जीत जाती है या हम खुद खेल रहे होते हैं हम जीत जाते हैं, तो हम किस प्रकार से अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। जो अचानक शीघ्र अतिशीघ्र जो हमारे हृदय में मन मस्तिष्क में जो भावना उत्पन्न होती हैं वो हमारी विस्मयबोधक वाक्य कहलाते हैं। तो आहा हम मैच जीत गए, तो क्या हो जाएगा, हुर्रा we have won the match। हुर्रा we have won the match।